आप लोग यूपी बोर्ड 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। हिंदी का 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और आप लोग डर रहे हैं कि हिंदी की तैयारी हम लोग 2025 यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जनवरी स्टार्ट हो चुका है, 1-2 तारीख भी आज दूसरी यहाँ पे तारीख लग चुकी है और आप लोग यहाँ पे 1 महीने में आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करें। यहाँ पे 1 दिन भी गुजर गया है आप लोगों का, तो 1 महीने में आप लोग कैसे हिंदी की तैयारी करें, कैसे 2025 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाएंगे। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करें, वो भी टॉपर की तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण, वही आप लोगों को तैयार कर लेना है। इस पहले मैं पेपर दिखा देता हूं कि किस तरह आप लोगों का पूछा जाता है। देखिए समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, जो कि हर साल आप लोगों को मिलता है और 2024 बोर्ड एग्जाम में ही मिला था। और जो 2025 का 24 फरवरी को हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उसमें भी आप लोगों को 8:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 11:30 तक आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। और जो पूर्णांक रहेगा आप लोगों का, पूर्णांक जो पूरा रहेगा यहाँ पे 70 नंबर का पूरा रहेगा, 70 नंबर का। और जो पहले जो 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट बच्चों लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक, जो 15 मिनट होते हैं बच्चों लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और ये जो पहला जो पॉइंट है निर्देशक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लिए इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को लिख लेना है। पहला क्या है, यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य करने के लिए मिलता है। और जो 2 खंड हिंदी का जो पेपर आएगा 24 फरवरी 2025 को बोर्ड एग्जाम होगा आप लोगों का, ये 2 प्रश्नों में 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। पहले पेज से आप लोग प्रश्न शुरू करना है और अंतिम तक चलते जाना है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जैसे कि आप लोगों को खंड काव्य नहीं आता है तो आप लोग खंड काव्य के लिए अटके हुए हैं, ये नहीं, आप लोग खंड काव्य का क्वेश्चन लिख के, मतलब नंबर लिख के आप लोग उसकी जगह छोड़ दीजिएगा। और बाकी का जो जीवन परिचय है, निबंध है, पत्र लेखन है, श्लोक है, गद्यांश पद्यांश, उसको आप करते जाइए। आप लोग जब आएगा लास्ट में आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो आप उसके मारे बाकी भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। और जो हिंदी का ये जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे निशान भी कितने लगे हैं आप लोग देख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लगे हुए हैं। 13 MCQ हो गए और लास्ट के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 14, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, यहाँ पे हो चुके हैं। अब 50 अंक के जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, यहाँ पर कैसे होते हैं, गद्यांश पद्यांश आएंगे और अथवा में जो दिया रहेगा, अथवा में दोनों में से कोई एक करना है। जल्दी मैं दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को हिंदी की तैयारी सही से कैसे करें ये बताता हूँ। और यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये भी आप लोगों का 6 नंबर का आएगा आप लोगों का क्वेश्चन। इसमें जो आप लोगों के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों आप लोगों को हल करने हैं। अथवा में दिया जाएगा, अथवा में से कोई एक करना है। इसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, जो 5 नंबर का आएगा, तीसरा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि इसमें आपको 3 प्रश्न नहीं आएंगे, बस गद्यांश पद्यांश पे आधारित। पहले यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, बस आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और दिए चौथा नंबर क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का आएगा। इनमें से कोई आप लोगों को एक ही करना है। अगर आप लोगों को 2 आ गया है तो दोनों नहीं करना है, आप लोगों का सिर्फ एक ही का नंबर मिलेगा। कोई बच्चे यही करते हैं कि आप लोग दोनों कर देंगे, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, ये नहीं, आप लोगों को दोनों में से कोई एक करना है। पहला है तो पहला कर दीजिए, दूसरा है तो दूसरा। ठीक, आप लोग ऐसे ही करना है, पहले ही कर लीजिए अगर आ गया आप लोगों के पास। फिर खंड काव्य भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को जय सुभाष का है तो मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो जय सुभाष के खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन संक्षेप में अपने शब्दों में लिखने के लिए। अगर आप लोगों को कोई और डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य लगता है तो आप लोग कमेंट कर दिएगा, मैं उसकी वीडियो में ले आऊँगा। और इसके बाद जीवन परिचय आप लोगों को इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। कैसे आप लोग जीवन परिचय लिखने की प्रैक्टिस करिए और कैसे तैयारी करिए, कौन से आप लोग जीवन परिचय देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। पहला यहाँ पे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है यहाँ पर। और जो छठा यहाँ पे जो है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। तीसरा यहाँ पे जो है भगवत शरण उपाध्याय। और जो मैं अपने से बता देता हूँ, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना है। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये वाला तो आप लोगों को करना ही है। ठीक, आप लोगों को ये पूरा तैयार कर लेना है। और रामधारी सिंह दिनकर का भी जो यहाँ पे दिया है तो है ही है। और हम लोग चलते हैं कवि में। कवि में क्या है यहाँ पर,
जैसे कि खा है यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। चाहे आप लोग एक रचना लिख दी या दो रचना लिख लीजिए। अगर आप लोगों को दो लिखना है तो दो लिख दिए, अगर एक ही आ रही तो आप लोगों को एक ही लिखिए। पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन है, 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। ये देखिए पहला यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पर पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है केदारनाथ सिंह। इनमें से कोई आप लोग एक करिएगा और आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे जो सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कष्ट श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिससे कि आप लोगों के 2 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। और आठवां नंबर क्या है, मोहल्लों की सफाई के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी को जनपद को एक पत्र लिखना है, या अथवा में आप लोगों को ये नहीं आ पा रहा तो आवेदन पत्र लिख लिए प्रधानाचार्य को। और नवा क्वेश्चन है, यहाँ पर नवा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत के। यहाँ से यहाँ पहले से चौथा तक है, तो आप लोगों को ये पूरे के पूरे यहाँ पे 4 में से आप लोगों को 2 का आंसर देना है और आप लोगों के 2 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का क्या है, यहाँ पर निबंध। आप लोगों को विषयों की तरह किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि आप लोगों को पहले तैयार कर लेना है। पर्यावरण प्रदूषण, जो कि इम्पोर्टेंट आता है। पर्यावरण प्रदूषण आप लोग कैसे लिखेंगे और किस फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे कि आप लोगों के 9 में से 9 पूरे के पूरे पक्के हो जाएं। ठीक। दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है छात्र तथा अनुशासन, चौथा है किसी एक त्यौहार का वर्णन कीजिए। जैसे कि आप लोग त्यौहार पे आए तो क्रिसमस का कर लिए, होली का कर लिए, दीपावली का कर लिए, ईद का कर लिए, रमज़ान का कर लिए। तो आप लोग किसी एक त्यौहार का वर्णन कीना है, मतलब कि अपने शब्दों में उसके बारे में कुछ लिखना है, अच्छी अच्छी बातें, क्या क्या होता है, कैसे आप लोग घर की डेकोरेट करते हैं, क्या क्या बनता है आप लोगों के घर में, और क्या क्या आप लोगों ने खरीदा है नए साल पे, इस क्रिसमस पे आप लोगों ने क्या खरीदा है, नए कपड़े। तो उसको अपने शब्द में लिखना है, ये निबंध कहलाता है। 5वां है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति पर आप लोगों को करना है, जो कि आप लोगों का पेपर खत्म हो चुका है। अब आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे, जैसे कि पहला आया है जीवन परिचय। जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीवन परिचय। यहाँ देखिए पहले आप लोगों को संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आप लोगों को दे देना है। पहला है नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884, पिता का नाम महादेव स्याय, शिक्षा है MA LLB, मृत्यु सन 1963, रचनाएं क्या है मेरी आत्मकथा और शिक्षा और संस्कृति। अब कैसे लिखना है जीवन परिचय, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव स्याय तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थीं। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव जीरादेही में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी और इन्होंने यहाँ LLB की परीक्षा पास की। मुजफ्फरपुर में कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के पश्चात पटना तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और क्या है चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में वकालत छोड़ दी और अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचना है मेरी आत्मकथा, चंपारण में शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आप लोगों का हो गया। आप चलते हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। इन्होंने संस्कृत में MA उन्नति करने के बाद ये प्रयाग महिला की अल्प आयु में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में अल्प आयु में हो गया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन जो था वो सफल नहीं बीता। जो महादेवी वर्मा जी का वैवाहिक जीवन था वो सफल नहीं बीता था। और इनके पति जी का नाम क्या था यहाँ पे डॉक्टर, जो कि आप लोगों को जो मेन रहता है आप लोगों को काले पेन से लिख देना है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग बाद में लाइन खींच दीजिए, वही ब्लैक पेन से स्केल से, और भी अच्छे से। क्या नाम था डॉक्टर, देखिए क्या नाम था, डॉक्टर रूप नारायण जी वर्मा था। फिर महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही इसी चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता
के लिए बहुत ही अनेक संघर्ष किए। इनको भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त हुई। बाद में क्या हुआ, महादेवी वर्मा जी की मृत्यु सन 1987 ईस्वी को हो गई थी। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है पे, निहार, रश्मि, निर्जा, यमा, हिमालय, प्रथम आयाम आदि। ठीक, हम लोग का यहाँ महादेवी वर्मा जी का हो गया। आप लोग चलते हैं यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप लोग को तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फॉर्मेट दे देना है। जैसे कि आप लोग महादेवी वर्मा जी का यहाँ है, तो जैसे महादेवी वर्मा जी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी प्रकार आप लोग को देना है। और हम लोग चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे कि नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म सन 1884, जन्म स्थान अगुना नामक बस्ती उत्तर प्रदेश, मृत्यु सन 1941 ईस्वी। रचनाएं क्या है, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास और विचार विधि आदि। ठीक, इनकी कैसे लिखना है जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखिए हेडिंग डालनी है आप लोगों को, जीवन परिचय श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पाचंद्र बली शुक्ल तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी तथा इन्हों को कहानियां भी सुनाया करती थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई थी और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, 10वीं जो होता है 10th पास होता है, और इंटरमीडिएट क्या होता है यहाँ पे 12th की परीक्षा इलाहाबाद में दाखिला करवाया। परंतु क्या हुआ इसके बाद, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको सुनिए और आप लोगों को रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा पढ़ना, बस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। आप लोगों की पूरी 70 में 70 आप लोगों की हिंदी की तैयारी हो जाएगी। परंतु परीक्षा से पूर्व पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, बाद में न्यायालय की नौकरी भी छोड़ दी। ये बाद में क्या हुआ, ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जहाँ ये अपने पिताजी के पास मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में पढ़ते थे, वहीं पे ये अध्यापक हो गए चित्रकला के। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अध्यापक का कार्य करते समय तथा इन्होंने कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा आदि जितनी रचना करते हैं उनकी सारी रचना करी। बाद में कुछ समय बाद 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचराणी पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी बाद में इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई, जो कि 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचराणी पत्रिका का जो लिखा है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, पिता का नाम, जन्म स्थान, कब मरे, ये कब इनका जन्म हुआ, तो आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक, अगर वो नहीं कर पाए तो लाइन खींचना है बहुत ही अच्छे से। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, विचार विधि आदि। चिंतामणि इनका क्या है कि निबंध है कि नाटक है कि क्या है, आप लोगों का ये टेस्ट है, आप लोग यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइए। चिंतामणि इनका क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि निबंध है या नाटक है, आप लोग जल्दी से बताइए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए पेपर आ गया था सामाजिक विज्ञान का, आप लोगों का मैं अगली वीडियो ले आऊँगा, आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, देखिए आप लोगों को, देखिए संस्कृत का जो गद्यांश आता है तो आप लोगों को इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि मैंने बताया है। ये देखिए टॉपर बच्चे ने लिखा है, ऐसे गई नगरी वाला है, संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिखित संकलित तथा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। प्रसंग क्या है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अब स्थिति के विषय पर वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद लिखना है। यहाँ नगरी भारतीय संस्कृति की केंद्रशाली स्थित है, यहीं से संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है तथा मुगल युवराज दारासिकों ने यहाँ आकर भारतीय संस्कृति, दर्शन, शास्त्रों का अध्ययन किया है और ये उसके ज्ञान से इतना प्रकाशित हुए हैं कि उनका शास्त्रों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ये देखिए आप लोगों को ऐसे करना है। और जय सुभाष का खंड काव्य प्रथम सर्ग ऐसे लिखना है हेडिंग डाल के, जो कि आप लोगों के 3 में से 3 आप लोगों के पूरे फिक्स हो जाएंगे। और जो यहाँ पे इस हिंदी का, यहाँ पे संस्कृत का जो श्लोक आता है यहाँ पे आप लोगों को ऐसे लिखना है, जो कि इस प्रकार है, आप लोगों के 5 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। ठीक, और इसके बाद जो निबंध आता है यहाँ पे 9 नंबर का आप लोगों का रहता है। निबंध आप लोग इस प्रकार लिखिए, जैसे आतंकवाद है तो रूपरेखा आप लोगों को इस तरह समझा देना है, आप लोगों को रूपरेखा समझा देना है, प्रस्तावना समझा देना है आप लोगों को, और अर्थ इसका क्या होता है, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण क्या होते हैं, आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या होता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, रिकॉर्डिंग करते जाइए आप लोग इसकी। और
पांचवा है उपसहार क्या देना है, कन्फ्यूजन। उपसहार का इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन। इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है 3 से 4 लाइन। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पे देना है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, इसके बाद यहाँ आप लोगों को जय सुभाष का यहाँ पे खंड काव्य है, जैसे कि ये प्रथम सर्ग है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो दूसरा सर्ग है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए पूरा का पूरा मैं आप लोगों का पूरा हिंदी का पेपर धागा खोल दे रहा हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इसकी तैयारी के लिए 3 नंबर आप लोगों के यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए सबसे ज़्यादा आप लोगों का पूछा जाता है प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग या पांचवा सर्ग पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं सातों के सातों आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के पूरे नंबर कटे ना, पूरे के पूरे 70 में 70 आप लोगों को मिल जाएं। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जो कि इस प्रकार है। इसके बाद सूरदास जी का भी है, ये देखिए इस प्रकार है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस बारे में आप लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ। आप लोग बस इसको रिकॉर्डिंग कर लिए और इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान का, जो कि 9 नंबर का आप लोगों का 2024 बोर्ड एग्जाम 25 बोर्ड एग्जाम में आएगा 24 फरवरी को। देखिए रूपरेखा प्रस्तावना लिख देना है, उसका अर्थ लिख देना है, और प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण आप लोगों को लिख देना है। और इसके बाद क्या है यहाँ पर, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मिक या रासायनिक समस्या का समाधान, उपसहार देना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो 9 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे। और जो संस्कृत के जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो इसी में से आएंगे, जो कि मैं ये 15 में लिख के लाया हूँ। इसको अगर आप लोग कॉपी कर लेंगे, अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, तो इसी में से आप लोग के 15 के 15 यहाँ पे 15 में से 2 आप लोग के क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, पूरे के पूरे। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ये देखिए आप लोगों के मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही, तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को देना है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बच्चे ने लिखा है। और आप लोग अगर पिन कोड नहीं जानते तो यहाँ पे 6 0 मार दिए, तो आप लोग के पूरे फिक्स हो जाएंगे। 4 नंबर आप लोग ये पूरे फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं व्याकरण का। अगर आप लोगों को कुछ पूछ लेता है यहाँ पर परिभाषा, तो परिभाषा के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से तैयारी कर दिया है, जो कि आप लोग इस प्रकार आप लोग हिंदी की परिभाषा दीजिए ग्रामर की। ये देखिए अनुप्रास, करुण, रस, यहाँ पे सबकी मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ। और बिजली की समस्या के लिए अगर आप लोगों का पत्र आ गया कैसे लिखे, तो आप लोगों के लिए ये भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे पढ़ के मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, इस बारे में आप लोगों को बस दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। ये देखिए फिर से एक आया यहाँ पे। इस तरह आप लोगों को यहाँ पे पत्र की तैयारी करनी है। और श्लोक यहाँ पे 2 तैयार कर लिए। ये देखिए दोनों में से कोई एक तैयार कर लिए। आप लोग अगर ये लिख देते हैं तो ये भी आप लोगों को 2 नंबर, और ये आप लोग करेंगे तो 2 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये पूरे के पूरे आप लोगों के 2 नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। आप लोगों को ये रचनाएं आप लोगों को याद कर लेनी है, पूरे के पूरे ये भी आप लोगों को रचनाएं याद कर लेनी है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में मतलब मदद मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक, अब आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी, पूरे के पूरे मैंने आप लोगों को हिंदी में बता दिया है। और एक आप लोग ये देख लिए जय सुभाष का खंड काव्य अपने शब्दों में लिखिए, जो कि हेडिंग वाइज आप लोगों को लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए ये लास्ट है हम लोग की पूरी हिंदी की वीडियो की तैयारी हो चुकी है, पूरी की पूरी। आप लोग एक महीने में आप लोग हिंदी की तैयारी कैसे करें, इस वीडियो में मैंने बता दिया है। बस आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार वॉच करिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बता दिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा बार बार देखिए, अपने फ्रेंड को अपने शेयर कर दीजिए, जैसे आप लोगों के दोस्तों लोगों को भी लाभ मिल सके, उन लोगों को भी थोड़ा आसानी से मैं पढ़ा सकूं। तो आप लोग उन लोगों को भी वीडियो भेज दीजिए। और आप लोग जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा कि मैं अगली वीडियो कौन सी लाऊं, किस टॉपिक पर लाऊं। इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि 1 महीने में आप लोग 24 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होने जा रहा है, उसकी आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, वो भी सिर्फ 1 महीने होता है, 1 महीने में। ये देखिए आप लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लिए। चलिए इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।